चाणक्य, एक ऐसा नाम जिसने अपनी सोच और अपने इरादों से एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। आज हम उन्हीं की कहानी को समझेंगे। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ये एक ही जीनियस इंसान कई नामों से जाना जाता था। कौटिल्य, उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी की वजह से, विष्णुगुप्त, जो उनका असली जन्म का नाम था, और चाणक्य, जिस नाम से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ये तीनों नाम उनकी पर्सनैलिटी के अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर थे कौन ये? क्या वो बस एक टीचर थे, एक फिलोसोफर, या फिर किसी राजा के सलाहकार? सच तो ये है कि वो इन सबसे कहीं ज्यादा थे। उन्होंने तो इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है करीब 370 ईसा पूर्व की। पंजाब में जन्मे थे चाणक्य। शुरुआत उन्होंने तक्षशिला जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी में एक टीचर के तौर पर की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सीधे राजनीति के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। और उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक सलाहकार की नहीं है, बल्कि वो तो भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के फाउंडर थे। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी के पीछे एक वजह होती है। चाणक्य की कहानी की वजह थी एक अपमान, एक ऐसी बेइज्जती जिसने बदले की आग को हवा दे दी। जरा सोचकर देखिए वो सीन। नंद वंश का आलीशान दरबार लगा है। राजा धनानंद अपनी ताकत के नशे में चूर है, और उसी दरबार में एक सीधे साधे से दिखने वाले लेकिन बहुत ही तेज दिमाग वाले विद्वान चाणक्य की सबके सामने बेइज्जती की जाती है और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। बस यही वो पल था। उसी अपमान के बाद चाणक्य ने अपनी शिखा यानी बालों की चोटी खोल दी और वो मशहूर कसम खाई। ये सिर्फ कोई गुस्से में कही बात नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा संकल्प था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, और इसी कसम ने इतिहास बदल दिया। तो देखा कैसे एक पर्सनल बेइज्जती एक पॉलिटिकल क्रांति की वजह बन गई। चाणक्य ने ठान लिया कि उनका बदला सिर्फ तबाही नहीं होगा, बल्कि एक नए साम्राज्य का निर्माण होगा। एक ऐसा साम्राज्य जो इंसाफ और कानून पर चले। लेकिन देखिए, किसी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना और एक नया बनाना ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए चाहिए थी एक सॉलिड प्लानिंग, एक पूरा ब्लूप्रिंट, और चाणक्य के पास वो ब्लूप्रिंट था, उनका मास्टरपीस अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र है क्या? नाम से लगता है कि बस इकोनॉमिक्स की किताब होगी, है ना? लेकिन नहीं, ये उससे कई बढ़कर है। ये तो गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन सब पर एक डिटेल्ड ग्रंथ है। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक देश को चलाने के लिए एक कंप्लीट गाइड बुक है। और इसका दायरा अरे बाप है, मतलब कमाल का है। पॉलिटिक्स से लेकर जासूसी तक, बिजनेस से लेकर एथिक्स तक, चाणक्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं थी, इसमें सोच ये थी कि एक देश एक शरीर की तरह होता है, जिसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। असल में ये किताब उस जमाने के मौर्य समाज का आईना है, जो हमें उस दौर में झांकने का मौका देती है। चाणक्य का जीनियस सिर्फ उनके आइडियाज में नहीं था, बल्कि उनके लिखने के तरीके में भी था। वो अक्सर क्या करते थे कि पहले के गुरुओं की बात बताते थे और फिर लिखते थे नेति कौटिल्य, जिसका मतलब है कौटिल्य ऐसा नहीं मानते। मतलब वो दूसरों के तर्कों को गलत साबित करके अपनी बात को मजबूती से रखते थे। बड़ा ही अनोखा तरीका था। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अर्थशास्त्र कोई थ्योरी की किताब नहीं थी, नहीं, ये एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाली गाइड थी। इसका एक एक चैप्टर, एक एक लाइन बस एक ही मकसद से लिखी गई थी, नंद वंश को खत्म करना और एक मजबूत और खुशहाल मौर्य साम्राज्य बनाना। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हुआ ये कि चाणक्य के बाद उनकी ये कमाल की किताब सदियों के लिए कहीं गुम हो गई, और इसे दोबारा कैसे ढूंढा गया, ये कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो देखिए, इसका सफ़र भी बड़ा दिलचस्प रहा। करीब 300 ईसा पूर्व में इसे लिखा गया, फिर गायब। सदियों तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर जाकर 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ स्कॉलर्स ने इसे फिर से खोज निकाला, और 1915 में इसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन छपा, और तब जाके दुनिया को चाणक्य का ये खजाना वापस मिला। 1500 साल, सोचिए जरा, 1500 साल से भी ज्यादा वक्त तक ज्ञान का इतना बड़ा सोर्स दुनिया से छिपा रहा। इसका वापस मिलना सच में किसी खजाने के मिलने जैसा ही था। इसने हमें प्राचीन भारत को समझने की एक नई चाबी दे दी। ठीक है, ये तो हो गई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि आज के ज़माने में इसका क्या काम?
तो बात यह है कि चाणक्य की बातें सिर्फ पुराने साम्राज्यों के लिए नहीं थीं। उनके सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं। अर्थशास्त्र के अलावा भी चाणक्य का एक और खजाना है, जिसे हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। ये असल में सक्सेस, डिसिप्लिन और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स का कलेक्शन है। उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं। एक तरफ वो कहते हैं विद्या ही सबसे बड़ा धन है, मतलब नॉलेज ही असली दौलत है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चेतावनी देते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कितना बैलेंस्ड नजरिया है। ये सिखाता है कि असली पावर बाहर नहीं बल्कि अंदर अपने कंट्रोल और ज्ञान में है। और उनकी सलाह ना एकदम प्रैक्टिकल है, जैसे आत्मनिर्भर बनो या फिर बुरे लोगों से दूर रहो। ये सिर्फ पर्सनल एडवाइस नहीं है, ये एक मजबूत सोसाइटी बनाने का फॉर्मूला भी है। ऐसे लोग जो खुद पर निर्भर हों और गलत संगत से बचें। ये बातें तो हमेशा ही सच रहेंगी, है ना? और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर कैसे एक इंसान के विचार इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो 2000 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे? शायद इसका जवाब छिपा है उनकी गहरी समझ में, इंसानी फितरत की, पावर के खेल की और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली ताकत की। चाणक्य की विरासत हमें यही सब तो सिखाती है।